प्लानिंग तो कहीं और जाने का था, लेकिन अचानक से एक हफ्ते में ट्रेन बुक की और भागे भागे आपके पास आए। विनीता विनीत वाराणसी यूपी से है और आपको 9 वर्ष से बच्चे का इंतज़ार है और आप मई में आए थे तो उसी महीने में रिजल्ट आ गया। 15 जून को चेक किया तो रिजल्ट आ गया। जो बोले लाल दाई सरकार की। बस लाइनिंग जो थी ना वो क्लियर नहीं आ रही थी, ऐसा हल्का आ रही थी थोड़ी। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, 10 दिन की दवा दी थी, फिर खाएं, फिर तो लाइनिंग क्लियर सब आ गया। धड़कन भी नहीं आया था वो भी आ गया। अब धड़कन भी बिल्कुल सही है जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत चमत्कार है मालिक का। और आपको दोनों को बधाइयाँ कि 9 वर्ष बाद फिर से आशीर्वाद हुआ है। भगवान श्री आपको बच्चे के साथ बुलाएंगे दरबार में। तो कितने दिन दवा लिए थे विनीता आपने? नहीं लिए महाराज जी, नहीं। लेके तो गए थे यहाँ से? ले गए थे लेकिन यूज नहीं किए। नहीं ये किए हम नहीं किए। हमने यूज किया बस। हाँ 5 दिन यूज किए थे तो मैडम कहेंगे और खाइए आगे बढ़ाए तो लेकिन मैं इनको जबरी खिला दी कि पूरा खा लीजिए आप 1 मंथ तक। अब मैं अब नहीं खाई अपना। कितनी अद्भुत बातें हैं कि पुरुष दवा खाते हैं और रिजल्ट बहनों को आता है। गजब की बातें हैं धाम की। और ये आप घर से संकल्प भी दीपक जलाते? मैं 5-6 महीने से ही आपका वीडियो देख रही थी। मेरा प्लानिंग तो कहीं और जाने का था, लेकिन अचानक से एक हफ्ते में ट्रेन बुक की और भागे भागे आपके पास आए। तो काम क्या करती हो बेटा विनीता? सर हाउस वाइफ हूँ, लेकिन कपड़े का शॉप है, साथ में रहते हैं दोनों लोग। आप क्या करते हो? जी वही शॉप है, दुकान छोटी सी प्यारी सी है जी। तो आप दोनों को अचानक से आए और आशीर्वाद हुआ और बिना दवा के आशीर्वाद हुआ। थोड़ा सा लिए थे आप, तो भगवान श्री आगे भी बच्चे को आपको सुरक्षित देंगे। फिर से मिलेंगे बच्चे के साथ आपसे और लेकर आना इसी दरबार में। अभी और लोग को भी लाना है, अभी परिवार में भी और लोग भी हैं तो इन्होंने कहा पहले हम लोग का कंफर्म हो जाए तो उनसे बात करना है, अब उनको भी लाना है। आपका तो रिजल्ट ही एकदम से आश्चर्य की तरह आया है, क्योंकि आपको तो लेना ही नहीं पड़ा था। जी हाँ, नहीं लिया हम, यूज ही नहीं किए, काम ही नहीं है। अब तो वापस करनी है दवा को। जी जी बिल्कुल, आप दवा को वापस जमा करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। और फिर बच्चे के साथ मिलेंगे आपसे। और दूसरी बहनों को क्या कहना चाहोगी जैसे आपको रिजल्ट आए? दूसरी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि सारे लोग विश्वास करिए, धैर्य बना के रखिए। मेरा 9 साल बाद रिजल्ट आया तो आप सबका भी आएगा, यही सबसे उम्मीद है। आप महाराज जी पे और भैरव बाबा पे बस विश्वास बना के रखिए। आप लोग, विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। तो जल्दी कुछ कहना चाहते हैं, मतलब इतना विश्वास है कि अगर जो बहनों को आप धागा बांध रहे हैं, अगर पुरुषों को भी बांधा जाए तो शायद पुरुषों भी शायद पॉजिटिव हो जाए। मतलब इतना विश्वास है, इतना अद्भुत विश्वास है धाम। बिल्कुल बिल्कुल पूरा विश्वास, बिल्कुल आग बंद कर विश्वास है। इनको विनीत को इतना भरोसा है कि भगवान श्री अगर इस धाम से चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए ना सर कि हिम्मत सब जगह से टूट चुकी थी, यहाँ आने से पूरी विश्वास बन गई है। आंख बन के विश्वास हो गई। मैं वहाँ आई, मेरे आंख से पूरा आंसू गिरने लगा। पहले दिन मुझे लगा जो भी होगा यहीं से होगा, कहीं और से नहीं होगा। मैं उस दिन कसम खाई थी जो भी होगा यही आखिरी मंजिल है, जो भी करना है यहीं से करना है बस। इसके बाद कोई दवा कोई दुआ नहीं, बस यही ठाना था मैंने। इन 9 सालों में आपने कितनी दवा खाई थी, कितने समय तक इलाज लिया था? दवा तो हम ज्यादा नहीं किए, 2-3 साल किए थे। आयुर्वेदिक इंग्लिश दोनों किए थे बस, उसके बाद छोड़ दिए। कई लोग बोले IPS करवाने के लिए, लेकिन हम हिम्मत नहीं किए, क्योंकि कई लोग का सुने थे कि उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं और इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। करवाएंगे भी तो शायद हो या ना हो, इसलिए मैंने कभी नहीं उसमें हाथ दिया। सही किया, क्योंकि शोर भी नहीं है कि वो IVF सक्सेस ही हो। बहुत सारे गरीब आदमी गई थी वो गुरु महाराज जी, मुझे लगा कि एक औरत आई थी IVS के बारे में बात करती, मुझे लगा कि उसको बता देना चाहिए कि नहीं मत करो, लेकिन डॉक्टर सामने बैठी थी, मैं बोल नहीं पाई।
मैं सोची मैं दोबारा अगर उससे मिलूंगी वहां जाऊंगी तो उसको मना कर दूंगी कि आप मत करवाइए, ये हम बता रहे वहां चलिए आप। इतना विश्वास है मुझे बस। दोनों बहुत ही आस्था और श्रद्धा लेके आए थे और इनकी आस्था और श्रद्धा के अनुसार ही भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और आगे भी आपके परिवार से भी मिलने वालों से और भी आएंगे और उनको भी अपनी पर्सनल है, भाभी हैं, दीदी हैं, सब लोग हैं, सबको लेके आना है। उनको भी प्रॉब्लम है। जी हाँ, प्रॉब्लम है उनको भी, उन लोग को लाना है बस बस। नहीं करते हैं, मालूम है, शेयर नहीं करते हैं। और हम लोग का वीडियो जाएगा तो जरूर विश्वास हो जाएगा इनको। जी मेरा वीडियो बनेगा, आएगा, उस पर मैं भेजूंगी, उसके बाद बताऊंगी उन लोग को। मैं ये मैं अगर ऐसे बताती तो शायद उनको विश्वास ना होता कि पहले अपना तो कर लो फिर मुझे बताना। देखिए वैसे तो अगर किसी बहनों को यहाँ से लाभ मिलता है तो उस चीज को बताना ये पुण्य का कार्य है, छुपाना पुण्य का कार्य नहीं है। मेरा हो गया तो मैं दूसरी को क्यों बताऊं, क्योंकि पड़ोसी को अगर नहीं भी बताओगे तो उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो आने से रही। जैसे किसी पड़ोसी के बच्चा नहीं हो रहा है और आप उसको नहीं बताओगे तो क्या उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे आ जाएगी। तो पुण्य का कार्य जहाँ से हो रहा हो, आ जाए थोड़ी सी छोटी सी, और क्या, हमारे जरिए अगर आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी, उनको तो खुशी होगी। कोई बोलना है, जैसे मैंने देखा है, मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हम लोग ने तो देखा ये कई लोग, इसे हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमको अजीब लगा, किससे पूछें, कहाँ जाएं, कैसे पर्चा बनता है, कैसे बात बढ़ता है। तो हम लोग संकोच में बस देख रहे थे। और बस सबसे अनुग्रह यही है कि जितने लोग सेकंड बार या थर्ड बार आ रहे हैं, वो जितने लोग नए लोग आए उनका थोड़ा हेल्प करें, सपोर्ट करें कि हाँ पर्चा यहाँ बनता है, आप यहाँ जाइए, जिनका काम जल्दी बने। ये चीज़ सबसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा। बिल्कुल जो पहले आए हुए लोग हैं वो ताकि जानकारी दे सकते हैं, आप यहाँ से पर्चा बनाइए, ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, सही है, और उससे सुविधा ज़्यादा रहती है। और हमारे यहाँ स्टाफ भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जैसे भी होगा, परमात्मा की इच्छा होगी, मैनेज होगा। तो बोले लाल दागे सरकार की। ये तो बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है। पुनीता चौधरी, मुकेश चौधरी, महाराजगंज यूपी से है। और देखिए इनको दवा लेने से ही डेट आती है, ऐसा ही है, दवा लेने से डेट आती है। और इन्होंने घर बैठे ही रिजल्ट ले लिया है धाम से। जय बोले लाल धागे सरकार की। ऐसा कैसे किया बेटा, क्या करते हो, आरती लाए हो, दीपक जलाते हो, क्या करते हो? दोनों टाइम आरती करती थी और वीडियो देखती थी। तो आपको 6 सालों में कभी 2 लाइन नहीं आई? कभी नहीं है, पहली बार है। ये तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि आपको 5 से 6 महीने तक तो डेट आती ही नहीं। 6 महीने 8 महीने होता था तब। हाँ, जब दवा लेती थी तब आता था, अब बंद कर देती तो नहीं आता था। तो फिर भगवान की आरती करने से रिजल्ट आ गया? हाँ, दोनों टाइम करती थी आरती, पूजा वूजा करती थी। तो तुमने तो ये सिद्ध कर दिया कि इस दुनिया में परमात्मा अभी मौजूद है और वो ऐसे रिजल्ट भी देते हैं। ये तुमने कोई दवा नहीं ली कहीं से? नहीं, कहीं से दवा नहीं ली। हाँ, बस कब से बंद है तुम्हारी दवाइयाँ? 1 महीना हो गया था। 2 महीना का हो गया। तो अभी बच्चा 2 महीने का है। हाँ, 2 महीना हो गया। तो आपने जैसे पॉजिटिव होने का संकल्प कौन से महीने में किया? मई में की थी। तो उसी महीने में आज हाँ, जून में आया था। हाँ, जून में आया था। 20 मई को आपकी डेट आई थी। तो उसके बाद उसी महीने में जून में आपका रिजल्ट ही आ गया। तो सारी बहनों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य और ये मोटिवेट होने का संकेत मिल रहा है सभी के लिए, क्योंकि एक आरती करके भगवान की और वीडियो देख के जो चैलेंजिंग केस है वो इन्होंने इस पे रिजल्ट पा लिया, इस पे विजय पा ली। तो इन 6 सालों में आपने कितना इलाज कराया? 5 साल तक इलाज कराया था। हाँ, शादी के 1 साल बाद से ही कराया था। देखो, क्या बोल रहे थे डॉक्टर, क्या करना पड़ेगा, क्या जवाब दिए थे? थायराइड सब बोल रहे थे। थायराइड बोले थे, इसीलिए टाइम से पीरियड नहीं आता था।
और कुछ भी नहीं बोले थे सिर्फ नहीं, कुछ भी नहीं। तो जिन बहनों को पीरियड्स अगर समय से नहीं आते तो भगवान को दीपक जलाएं और निवेदन करें इन्हीं की तरह। दोनों टाइम आरती करते थे, दोनों टाइम करती थी यार। मोबाइल में चला गया। हाँ, मोबाइल में चला था, फोटो निकाली थी मोबाइल में और वही से आरती करती थी फोटो से। बहुत बड़ी बात है। और 2 माह पॉजिटिव है और बच्चे को लेकर आना बेटा, फिर से मिलेंगे। क्या काम करते हो आप? कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और आप? मैं घर पे रहती हूँ। रहते हो। तो दोनों को बधाइयाँ। फिर से बच्चे के साथ इसी दरबार में मिलेंगे। बोले सच्चे दरबार की। हमारे बीच मनु विजय राजकोट गुजरात से है और आपको लोस्पम की प्रॉब्लम थी और आपको पहले महीने में आशीर्वाद हो गया है। जो बोले लाल धागे सरकार की। तो दवा कितने दिन ली थी बेटा, कैसे कैसे ली? मैं पानी वाली 8 दिवस लिया था और दूध वाली 11 दिवस लिया था। 11 दिवस इसी महीने में आ गया। अच्छा, तो क्या काम करती हो? मैं कंपनी में काम करती हूँ, मशीन चलाती हूँ। अब तो नहीं जाऊंगी, पहला जाती थी। हाँ, आप बच्चा लगने के बाद भी काम जा रहे थे तो अंगुली काट दी मालिक ने। पता न था तब मेरे को कि बच्चा लग गया है, तब हाँ लगा है। अब इनको रेस्ट करो, अब आराम। क्योंकि अंगुली बिल्कुल कट गई, हाँ, मशीन में आ गई। चलो, जब पहला महीना शुरू हुआ तब कट गया। हाँ हाँ। आप क्या करते हो विजय? मैं कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, गाड़ी से। तो अब हम बच्चा स्वस्थ लेके आना दरबार में। बच्चा को दोनों को आशीर्वाद देना, स्वस्थ रहे। हाँ। स्वस्थ ही रहेंगे और उनको लेके आना, फिर से मिलेंगे। बोले सच्चे दरबार की। आशीर्वाद प्रेम बाबूलाल कोटा राजस्थान से। और आपको 3 वर्ष बाद पहले महीने में पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड़िया है आपको। तो मिसकैरेज हो गया था मेरा, तो अब वापस दवा लेने से फिर अभी वापस पॉजिटिव आया है। यहाँ पे आके चेक करा मैंने, तो आपको दोनों गुड़िया सर्जरी से हुई है? डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। मैंने सोचा भाई वहाँ पे जाके ही दाम पे जाके ही चेक करेंगे, क्योंकि मैं दिखाती हूँ तो फिर चेक करते फिर 2-3 दिन बाद फिर मेरा वापस मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए वजह से मैंने कहा दाम पे जाके ही, बाबा के जाके ही फिर अपन डॉक्टर को दिखाएंगे। और डॉक्टर यूँ बोलते हैं हर बार ही कि बच्चा बच्चेदानी में नहीं आया, बीच में ही है, ऐसे बोलते हैं। 2 बार इसके पहले हुआ ना, अभी जो ऐसे ही बोला था डॉक्टर ने, बीच में ही है कि बच्चा। तो तुम्हारा अंतिम चांस है। जैसे 2 सर्जरी हुई है तो 2 गुड़िया आपको, तो क्या चाहते हो? 13 साल की है, ये 10 साल बाद में हुई है। ये भी वो 13 साल की थी ना, उसके बाद ये हुई है। ये भी भैरव बाबा के वहाँ, हमारे वहाँ जाने से हुई है। ये भी हमारे पास में है बोरखेड़ा, भैरव बाबा, वहीं जाने से हुई है। फिर मैंने वीडियो देखा था आपका, जो फिर मैंने फ़ोन भी करा था और बताया था भाई यहाँ आ जाना, और सब बता दिया था यहाँ पे। तो आपने दवा कितने दिन ली थी? 1 महीना ली थी मैंने पूरी। हाँ, और अभी भी बची हुई है दवा। तो दवा लेते रहना है या फिर बंद करना है? दूध वाली लेना है या फिर क्या करना है? अभी 1 महीना 15 दिन या 5 दिन? क्योंकि अभी मेरे क्या ये प्रॉब्लम है ना, तो फिर दवा लेनी है या फिर बंद करनी है? दूध वाली लेनी है कि बंद करनी है? आपकी डेट थी 14, अभी हो गई 20, 6 दिन ऊपर हो गए। यहाँ पे आके चेक करा था फिर। अब क्या चाहते हो? गुड़िया है आपको 2। गुड़िया है तो इनको भाई होना चाहिए ना। मेरे भी नहीं है भाई, मैं भी एक ही हूँ मेरे पापा के, इसलिए मेरे पापा मम्मी सब यही चाहते हैं। तो एक बार फिर से भगवान के दूसरी अर्जी लगाओ, आएगा बच्चा ही, हो जाएगी मनोकामना पूरी। मतलब वापस यहाँ आने की। हाँ, ठीक, फिर यहाँ आना पड़ेगा एक बार और, है ना? ठीक है। बिल्कुल। क्या काम करते हो बाबू? दूध डेयरी में। तो 200 आएगा बच्चा ही, भगवान सब अच्छा करेंगे। भीलवाड़ा राजस्थान। आपको
घर बैठे आशीर्वाद हुआ। तो 2 साल से आपको नहीं लग रहा था और वैसे बच्चा आपका 5 साल का हो गया। तो कब से संकल्प किया आपने? ये 4 मई से। तो उसी महीने में आ गया? हाँ हाँ। तो क्या वीडियो देखते थे या दीपक जलाया, कैसे क्या? सबसे पहले तो मेरे देवरानी है, इन्होंने मुझे बताया, फिर वीडियो देखा था और घर पे दीपक जला के और मन में मनोकामना करी थी। फिर उसी महीने में पॉजिटिव था। अगली डेट पे इनका पॉजिटिव हो गया। इतना फास्ट कैसे हो जाता है कि उसी महीने में, जिस महीने में संकल्प करे और उसी महीने में आ जाता? हाँ, उसी महीने में पॉजिटिव था। जय बोले लालदा की सरकार की। अभी 2 महीने मतलब की है, 25 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने इस बीच में कोई दवा नहीं ली? नहीं नहीं, पहले ट्रीटमेंट चला था, 3 महीने लिया था, फिर मैं परेशान हो गई थी तो छोड़ दिया था। फिर ये मेरी देवरानी है, ये आई थी यहाँ पे, तो इन्होंने बताया, तो फिर मैं आई नहीं थी, मैंने घर पे ही मन में मतलब कि जो था वैसे संकल्प ले लिया था, तो उसी महीने में पॉजिटिव है। बहुत ही बड़ी बात है। परमात्मा भगवान ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी बहनों की झोली भरे। और आप भी बच्चे को लेकर आना, फिर से मिलेंगे आपसे। आशीर्वाद देना। गुड़िया चाहिए? बिल्कुल गुड़िया ही होगी। हाँ, गुड़िया ही चाहिए। चलो, गुड़िया बहुत कम लोग मांगते हैं, आपने गुड़िया मांगे, भगवान जरूर पूरी करेंगे। एक और आशीर्वाद काजल आकाश, आगरा उत्तर प्रदेश से। आपको पीसीओडी बताई थी और सूजन बताए थे, और डेट भी इनकी 2 से 3 महीने में आने का इशू था, लेकिन आपको बड़ा अद्भुत आशीर्वाद हुआ और पहले ही महीने में आ गया आशीर्वाद। हाँ जी, पहले महीने में आ गया। जय बोले लालदा की सरकार की। तो आप पे तो हमने कुछ अलग ट्राई किया था, एक ही दवा दी थी आप? एक ही दी थी, पानी वाली बस। हाँ, मैंने 10 दिन पानी वाली ली, इन्होंने 25 दिन ली पानी वाली। अच्छा, आपने केवल 10 दिन पानी वाली दवा ली? दोनों टाइम ली थी? नहीं, सुबह सुबह ली मैंने खाली पेट। हाँ, एक ही टाइम। और आपने? मैंने भी एक ही टाइम दवा ली थी, सुबह सुबह दूध से जी। कितने दिन ली थी? मैंने 20-25 दिन ली करीब। अच्छा, तो इन 5 सालों में काजल कभी 2 लाइन नहीं देखी? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। कभी 2 लाइन नहीं आई? पहली बार 2 लाइन आई? पहली बार आई। मैंने बहुतों के ताने सुने, मैंने कभी 2 लाइन नहीं देखी अपने लिए। मैंने इसी मारे 2 बार चेक किया कि एक बार गलत आया हो, तो मैंने एक ही दिन में 2 बार चेक कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। देखो, 2 बार चेक किए, क्योंकि वैसे ही भी इनको डेट रुक के आता था, तो 2-3 महीने में आता था, तो 10 दिन दवा लेने से कैसे रिजल्ट आ सकता है? तो स्टिक में आया होगा तो डाउट हुआ, फिर चेक किया? हाँ, मैंने 8 दिन ऊपर हुए सो मैंने चेक कर लिया। 12 जून की मेरी डेट थी, तो उससे ऊपर हुए तो मैंने चेक कर लिया। मैंने कल ही चेक करा। फिर मैंने एक बार सुबह मॉर्निंग में जल्दी किया 7 बजे, फिर मैंने 1 बजे दोबारा किया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने यहाँ पर बात करी, डॉक्टर से इधर बोला कि पहले डॉक्टर के पास चले जाओ फिर आना। तो डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप मत जाओ, अभी आप इतनी दूर जाने लायक नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी, अगर मुझे पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली है मैं तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी। तो मैं तो आई हूँ। तो इन 5 सालों में काजल आपने कितना समय तक कंटिन्यू इलाज लिया था और आगे डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी आपको? मैंने 3 साल तो दवाई कराई, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया, क्योंकि कभी भी मुझे ऐसा मिला ही नहीं कि मुझे, हमेशा मैं रुक जाती। फिर मैंने चेक किया तो कभी नहीं आती 2 लाइन। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं हो रहा है तो नहीं सही है। मेरी बहन पे 2 बेटी हैं, तो मैंने सोचा अब यही मेरी बेटी हैं,
अब हुआ तो मुझे लगता है कि मेरी बहन पे 2 बेटी हैं, इनकी भाभी और मेरी बहन एक ही, हम दोनों एक ही घर में हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरी 2 बेटियों को एक भाई मिले, क्योंकि वो राखी आती है, दो जाती है, तो मेरी 2 लड़कियाँ रोती हैं, तो मैं उनके लिए चाहती हूँ एक भाई आए। अच्छा, आप दोनों बहनें एक ही घर में हो और दोनों को, उनको गुड़िया है और आपको बच्चे है ही नहीं? मेरे पे बच्चे नहीं है, उन पे 2 गुड़ी हैं बस। तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन की लड़की बच्चों के लिए एक भाई आए। बिल्कुल। और तुमने केवल और केवल एक ही टाइम पानी वाली दवा ली सुबह सुबह? मैंने एक ही टाइम ली, क्योंकि मैं जो हमारे संग आए थे तो मैं थोड़ा इधर आ गई थी, तो उन्होंने बोला एक ही टाइम लेनी है, तो फिर मैंने एक ही टाइम ली दवाई। हमने लिखा तो 2 टाइम था, पर उन्होंने बोला एक ही टाइम बताई है, तो फिर इन्होंने भी पूछा फ़ोन करके, तो एक ही टाइम बताई, फिर हमने एक ही टाइम ली, इन्होंने भी एक ही टाइम, मैंने भी एक ही टाइम। गाय के दूध के संग ली और मैं तो पानी से ही ली। तो आप भोजन कितनी देर बाद करते थे दवा लेने के? मैं तो ऐसे 3 घंटे बाद करती, 2 घंटे बाद बताया था, लेकिन मैं 3-4 घंटे बाद कर दी थी। कितने बजे लेते थे? मैं सुबह ले लेती थी 8 बजे दवाई, कभी 9 बजे दवाई, उसके बाद मैं कभी 12 बजे खाती, कभी 1 बजे। चलो बहुत अच्छा। क्या काम करती हो काजल? मैं तो घर पे रहती। और आप क्या करते हो आकाश? मैं इंडियन शेफ हूँ सर, इंडियन शेफ जी, कुकिंग का। तो आप दोनों को बधाइयाँ कि थक हार के बैठ गए थे और अचानक से 10 दिन में गजब आशीर्वाद दिया मालिक ने। ऐसा कैसे हो सकता है आकाश, अचानक चमत्कार हुआ? ऊपर वाले की सरमत कर ऐसा, भैरव बाबा की कृपा है मालिक, सब आशीर्वाद आपका जी। तो काजल, ऐसा तुमने पहले कहीं दिखाया भी है? कहीं दूसरी जगह धाम पे भी गए होंगे, देवी देवताओं के भी गए? कहीं नहीं गए, बस डॉक्टर को दिखाए थे और फिर बैठ गए थे घर पे। तो क्या लगता है कि ऐसा कैसे होता है यहाँ से? ये तो सब बाबा की कृपा है, आपका आशीर्वाद है बस। तो आगे तुम्हारे को बच्चे की चाह है और जरूर पूरी होगी, भगवान जरूर आशीर्वाद देंगे। बोले सच्चे दरबार की